अब चौथा देखिए। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी कि कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। हरकत यानी चलने फिरने में, तेजी स्फूर्ति, जल्दी शीघ्र, जान जाए समझ जाए। फिर बिटिया अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डालेगी। बिटिया का शारीरिक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि देखने में वह दुबली पतली है, जिसके कारण वह स्फूर्तिपूर्ण है तथा सरलता से चलने फिरने में सक्षम है, अर्थात घर में अधिकतर दौड़ती भागती दिखाई देती है। उसके मन में यह तीव्र इच्छा है कि शीघ्रातिशीघ्र खोज कर समझ जाए कि घर में और कहाँ कहाँ लोहा है। अब अगला वाला देखिए। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा कुदाली टंगिया बसूला खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घट्टी के अंदर लोहे की गोली। सिखलाना यानी शिक्षा देना, अभ्यस्त कराना। फावड़ा जमीन खोदने का औजार, कुदाली छोटी कुदाल, टंगिया कपड़े में लगाने वाला हुक, आप इससे भली भांति परिचित होंगे। बसूला लकड़ी छीलने का औजार, खुरपी बागवानी का छोटा औजार, चक्का पहिया यानी जो पहिए का बाहर का हिस्सा लकड़ी का होता है और बीच का हिस्सा पहिए का, पट्टा बीच का हिस्सा, कांसे तांबे तथा जस्ते से बनी धातु। इसमें कवि अपनी बिटिया को शिक्षा देने की पिता की स्वाभाविक इच्छा को स्वर देते हैं। इसमें कवि अपनी बिटिया को शिक्षा देने की पिता की स्वाभाविक इच्छा को स्वर देते हैं। कविता का नायक अपनी बिटिया को अपने घर में लोहे की विभिन्न वस्तुओं के विषय में अभ्यस्त कराना चाहते हैं। ज़मीन खोदने के बड़े छोटे औजार यानी फावड़ा कुदाली बसूला खुरपी, ये सब लोहे के बने हुए हैं। कपड़े में लगी छोटी टंगिया में लोहा है। बैलगाड़ी के पहिए का बीच का हिस्सा लोहे का बना हुआ है और अंत में बारीकी से देखने पर बैलों के गले में कांसे की घंटी के बीच एक छोटी गोली, वो लोहे की बनी हुई है। यह बात पिता बिटिया को सिखलाते हैं। अगला वाला देखिए। पत्नी याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कांडी डंडी और घमेला, हंसिया चाकू और भिलाई बलाडीला, जगह जगह लोहे के टीले। समझाना यानी स्पष्ट करना। घिर्री कुएं के ऊपर रस्सी लगाने की गोल चक्री, छत्ता छत, कांडी डंडी लंबा मोटा तार, घमेला लोहे का छिछला पात्र जिसमें मट्टी इधर से उधर घर में ले जाते हैं, हंसिया सब्जी काटने का गोल औजार, भिलाई बलाडीला छत्तीसगढ़ के शहरों के नाम, टीले छोटी पहाड़ी। यहाँ पर कवि बचपन से ही माँ की अपनी बिटिया को समझाने की स्वाभाविक लालसा को व्यक्त करते हैं। हर माँ चाहती है अपनी बेटी को वह आगे के जीवन के लिए सुचारू रूप से तैयार करे। इस काम में सब कुछ ठीक से स्पष्ट करना आवश्यक है और इसी प्रयत्न में तत्पर माँ अपनी बिटिया को लोहे के अस्तित्व से अवगत कराती है। माँ आंगन में कुएं पर लगी लोहे की चक्री
तथा पास रखी बाल्टी में लोहे के होने का एहसास बिटिया को कराती है। तत्पश्चात माँ छत के मोटे तार पर, रसोई में हंसिए और चाकू पर बिटिया का ध्यान आकर्षित करती है। अंत में माँ कहती है, अधिक क्या कहूँ और क्या बताऊँ तुमको। भिलाई, बलाडीला जैसे छत्तीसगढ़ के शहरों में तो लोहे की छोटी पहाड़ियाँ हैं, अर्थात लोहे की भरमार है। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोचकर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। मेहनतकश श्रमिक, अपने श्रम के सहारे जीविका कमाने वाला व्यक्ति। दबी, दुखी करी हुई। सताई, परेशान करी हुई। बोझ, भार। इस प्रकार घर के सभी सदस्य याद करके खोज के बिटिया को कहाँ कहाँ लोहा है यह बताते हैं। कविता के अंतिम भाग में कवि श्रमिक परिवार के भविष्य की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, इस घटना से उस घटना तक। यहाँ कवि का तात्पर्य इस घटना से यानी वर्तमान काल से है, जब पिता के दोनों बच्चे आयु में छोटे हैं और वह उनके लालन पोषण में अत्यधिक परिश्रम कर रहा है। उस घटना तक अर्थात भविष्य काल से है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। कवि ने हर वो आदमी, हर वो औरत, इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कविता के पिता और माता को मध्यवर्गीय श्रमिक वर्ग के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। श्रमिक परिवार में नारी के स्थान की ओर कवि का संकेत है। नारी को दुखी करा जाता है, परेशान किया जाता है और उसके जीवन में परिवार के खाने पीने, सफाई, बच्चों को देखना आदि जिम्मेदारियों के कारण भार पड़ता है, जिसको वह सदा वहन करती है। और अब अंतिम चंद देखिए। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जल्दी यानी शीघ्र, ऊंचा यानी लंबा। पिता को उस घटना तक अर्थात उस समय की उत्सुकता से प्रतीक्षा है, जब नन्हा बेटा पिता से भी लंबा हो जाएगा, अर्थात समझदार और जीवन के उतार चढ़ाव को झेलने में सक्षम हो जाएगा। छोटी बिटिया बड़ी हो जाएगी और उसका विवाह हो जाएगा, अर्थात पिता और माता दोनों ही परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का यथाशक्ति पालन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार लोहा एक मजबूत और दृढ़ धातु है, उसी प्रकार पुरुष और स्त्री और लोहे को आसानी से सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता। उसी प्रकार पुरुष और स्त्री जो अपने अपने उत्तरदायित्व का वहन पूर्ण निष्ठा तथा बल से करते हैं, उनके संकल्प को सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता, यानी वो उसमें निष्ठ रहेंगे। कविता के अंत में उस घटना से बोझ उठाने वाली लोहा, इन शब्दों की पुनरावृत्ति द्वारा कवि पाठक पर इस तथ्य को विशेष प्रभाव सहित प्रकट करते हैं। लोहा श्रमिक परिवार के जीवन में पूर्णतया व्याप्त है। इस बात का संदेश पिता अपने
नन्हे बेटे को प्रेम पूर्वक कंधे पर बिठाकर घर में घुमाकर देना चाहते हैं और बेटी और बेटा दोनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में वो भी लोहे की तरह दृढ़ बने। आशा करती हूँ अत्यंत सरल बोलचाल की भाषा में रचित यह कविता मेरी तरह आपको भी पसंद आई हुई होगी। अच्छा, तो अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।